यहाँ पे सत्या आए हुए हैं। हाँ जी, सत्या बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो सर। नमस्ते सर। सर मुझे कुछ जानकारियाँ चाहिए थी। जैसे कि मैं बोलिए। सर लगभग हमेशा यूट्यूब पर देखता रहता हूँ, तो उनमें से मैं एक मंदिर है कंबोडिया में जो कि लोग बोलते हैं कि हिंदू मंदिर है। क्या वो सच में हिंदू मंदिर है? हिंदू का सबूत भारत में मिला ही नहीं, अब बुद्धिस्ट देश कंबोडिया में मिल जाएगा। सर वो मैंने कंबोडिया जो उनके देश है, यस सर। कंबोडिया देश जो है वो बुद्धिस्ट देश है ना? यस सर, ये तो बात है सर, लेकिन मैंने हुँ। लगभग 90% लोगों 90 क्या मतलब 99.9% मैंने लोगों के मुँह से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने देखा है, जो कि लोग प्रोनाउंसिएशंस करते हैं कि वो मतलब विष्णु का मंदिर बोलते हैं लोग। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि वो अदर कंट्री में है और मैंने उसका थोड़ा-सा नेट वगैरह पर वो मंदिर का स्ट्रक्चर वगैरह अच्छा, ये कौन लोग थोड़ा बोलते हैं? ये कौन अरे लोग सर बोलते हैं? ये यस देखिए, सर। ये कैम्बोडिया 1 नंबर पे, ये कैम्बोडिया नंबर यस ऑफ सर। बुद्धिस्ट और आगे है बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, बुद्धिस्ट प्रतिशत 96.8%। अब यस सर। बताइए, जिस देश में 97% बुद्धिस्ट रहते हैं, वहाँ का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो हिंदू मंदिर बनेगा? सर एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। पार्लियामेंट में वो सुधांशु त्रिवेदी करके एक लोग हैं, उनका मैं भी कई हुँ। वो स्टेटस वगैरह देखा हूँ, जो कि खुले पार्लियामेंट में बोलते हैं ये मतलब इस मंदिर के बारे में बोलते हैं कि कंबोडिया में एक मंदिर है जो कि सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। वहाँ के लोग कर बोलते लेना हैं कि हमसे। ये ओपन चैलेंज है, एक बार हमसे डिबेट कर लें। सर यही तो बात है सर, डायरेक्ट वो लोग पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, उनकी तो मैं नहीं, नहीं हम तो जानता लेकिन ओपन चैलेंज दे रहे हैं ना, एक बार हमारे यहाँ पे जुड़ जाएँ, हमको भी ज़रा समझा दें कि भैया ये कैसे हिंदू मंदिर है। बुद्धिस्ट देश में हिंदू आके भारत में हिंदू का सबूत नहीं है। जिस समय बना था, उस समय भारत में एक हिंदू का सबूत नहीं है। यस छत्रपति सर। शिवाजी महाराज 17वीं सदी में अपने को हिंदू नहीं कहे हैं। यस सर। राजपूताना के जितने राजपूत राजा रहे हैं, उसने आज तक किसी ने हिंदू अपने को नहीं कहा है। 13वीं, यस सर। 14वीं या 10वीं, 12वीं सदी में जाके कंबोडिया में हिंदू मंदिर बन गया था। हैं, कहानी गढ़ रहे हैं ये लोग। सर मतलब वो पता नहीं लोग कहाँ-कहाँ से उठ के चले आते हैं, कौन-सी पढ़ाई पढ़े हैं सब। यस सर मुझे भारत तो में बुद्धिस्ट की सारी प्रतिमाएँ महायान शाखा के अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, इनकी यस सर। मूर्तियों को विष्णु कह दो, फिर शिव कह दो फिर पिताजी अपना खोज लो उसमें कि हमारे पिताजी हैं। सब बुद्धिस्ट की मूर्तियाँ हैं, महायान शाखा की मूर्तियाँ हैं। वज्रयान, महायान शाखा उन्हीं को हिंदू-हिंदू कह के खेल खेल रहे हैं। भारत में किसी राजा ने 17वीं, 18वीं सदी तक अपने को 19वीं सदी तक अपने को हिंदू नहीं कहा। कंबोडिया में यस हिंदू मंदिर बन गया। बताइए 13वीं, 14वीं सदी, 12वीं सदी में। यस सर ये कितना जैसे बड़ा कि वो बात है। हुँ। यस सर जैसे कि यहाँ के लोग लगभग हर दूसरे तीसरे मंदिर या किसी अदर देश में जो पिक्चर वगैरह निकलते हैं तो मतलब जो ब्राह्मण लोग हैं वो अपना कहने की कोशिश करते हैं जो कि मतलब रिसर्च पर कुछ और निकलता है और यहाँ की मीडिया भी वैसी है सर कि उसमें सपोर्ट नहीं करती। मतलब वो भी उन्हीं के लोगों के लय में लय मिलाते जाती है कि हाँ ये है वो है तो लोग इससे अवेयर नहीं हो पाते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। ये इंस्क्रिप्शन देखिए ये। मलेशिया का इंस्क्रिप्शन है ये। अब ये मलेशिया का इंस्क्रिप्शन है, मलेशिया में तो आज मुस्लिम भी हैं, काफ़ी संख्या है 40% के करीब में। ये यस सर। 775 कॉमन एरा एडी की है। 775 775 एडी की। और ये किस लैंग्वेज में लिखी है तो ज़रा ध्यान दीजिए, लैंग्वेज है संस्कृत, स्क्रिप्ट है लेट ब्राह्मी, यानी यस धम्म सर। लिपि। अब बताइए कि धम्म लिपि में आपके तरफ से बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। जो धम्म लिपि ब्राह्मणों को कभी आती ही नहीं थी, जिस धम्म लिपि जिसको ये ब्राह्मी लिखे हैं, इसका कहीं इनके किसी भी धर्म ग्रंथ में नामो-निशान नहीं है, ना इन्होंने कभी उसको पढ़ने लिखने आता था। उस लिपि में अब विदेश में जाके वो लिख रहे थे, इंस्क्रिप्शन लिख रहे थे। भारत में इनका इंस्क्रिप्शन मिला नहीं आज तक। अब विदेश में ये धम्म लिपि में जाके लिख के चले आए थे। बताइए आप हमें? अब सर इनक इसके बारे में तो मुझे मतलब लिपि के बारे में मुझे थोड़ा नॉलेज नहीं है। लेकिन वो लोग जिस तरह से हुँ। प्रचार करते हैं और उस पर रिसर्च करने पर या कुछ पता करने पर कुछ और ही मिल जाता है या देखने में कुछ और ही लगता है। तो ये लोग अपना प्रचार थोड़ा-सा मतलब अलग तरीके से करते हैं मतलब अपना बना करके। बुद्धिस्ट की चीज़ को
दिखा के यस या सर। कह दो कि हमारा है। यस सर। हुँ? थोड़ा-सा उस पर अब कुछ अपना ये लगा। इन्होंने लिखा ना यहाँ पे संस्कृत, ये ज़रा देखिए रुकिए फिर से दिखाता हूँ। हटा दिया क्या यस। मैंने? रुकिए, ज़रा पूरा देख लीजिए ना, इनकी पूरी कहानी हम दिखाते हैं। ये हमने मलेशिया का दिखाया ना, अब ये देखिए इसको बनवाया किसने था? तो ये देखिए ये, समरी ज़रा पढ़िए। किंग विष्णु, राजा विष्णु, द शैलेंद्र वामशा प्रभु एंड द लॉर्ड ऑफ श्री विजया इरेक्टेड द ट्रिपल वृक एडिफाइस ऑफ पदमपानी। अब बताइए पदमपानी कौन होता है? सर इसके बारे में नॉलेज नहीं है। पदमपानी तो बुद्धिज़्म का है ना। और लास्ट में देखिए, लास्ट का तीसरा ऊपर लाइन कहता है राजा शतवीरा एंड मेड 2 चैत्याज, 2 चैत्य भी बनाया इन द विसिनिटी ऑफ दीज़ स्तूपा। स्तूपा बना हुआ था वहाँ पे और वहाँ पे यस। 2 चैत्य भी बनाए गए। अब बताइए कि वहाँ पे लैंग्वेज तो इन्होंने संस्कृत लिख दी, लिपि धम्म लिपि है। 7वीं 8वीं सदी में वहाँ पे बुद्धिस्ट जाके मलेशिया तक में इंस्क्रिप्शन लिखवा रहे थे, यहाँ बगल में ये जो है वो लिखवा दिए, हिंदू मंदिर बनवा दिए। स्तूप की बात चल रही है, इनकी ये बातें चल पदम पानी की बात चल रही है। अब पदम पानी को ये कह दें कि पदम पानी को तो हम भी नाम कह देते हैं विष्णु। ये देखिए ये है चिकन, हमने मंत्र पढ़ के फूँक दिया और कह दिया ये है आलू। तो अब ये क्या हो गया? वेजिटेरियन। ये इनका कांसेप्ट है। मतलब यस बुद्धिस्ट सर। की चीज़ को पदम पानी को कह दो कि ये है हमारे विष्णु। फिर एक फर्जी किताब लिखो कह दो कि हिंदू मंदिर है, देखो विष्णु मंदिर है, विष्णु लिखा है। ये इनकी यस। कहानी है। यस सर। सर अब एक चीज़ और मुझे पूछनी थी। नहीं सर, बोल हाँ, लीजिए आप। बोलिए। बोलिए, बोलिए। सर जैसे कि ये लोग क्लेम करते हैं कि मतलब अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में इनके ग्रंथों पर रिसर्च किया जाता है। मतलब वहाँ के लोग संस्कृत सीखते हैं इनके ग्रंथों पर रिसर्च करने के लिए। क्या ये सही है या इस पर भी कुछ गपोड़ वगैरह कुछ है? ये सब झूठ कपूड़ बोलते हैं सब, ये सबको अक्ल बुद्धि थोड़े है जी। हैं, अभी एक यस आया सर। था ब्राह्मण प्राइमरी में पढ़ा रहा था, बोल रहा था कि तोप 7वीं सदी में बनाए थे। यस ये सर। सब का अक्ल बुद्धि दिमाग से बताइए, गोबर खाइएगा तो गोबर खाने के बाद से दिमाग आपका काम करेगा जी, गोबर और गोमूत्र खाने के बाद से। हुँ? यस सर। अच्छा अब खाना खाइएगा, बढ़िया लाइफ़स्टाइल रहेगा तब ना दिमाग आपका स्वस्थ काम करेगा। सर आपका इन लोगों गाड़ी को आप मैंने। खरीद लिए हैं, यस। आप बताइए गाड़ी खरीद लिए हैं, उसमें डालना है पेट्रोल, पेट्रोल की जगह आप वहाँ पे डाल देंगे, पानी डाल देंगे, कुछ आलतू-फालतू कोई भी लिक्विड उसमें डाल देंगे, तो गाड़ी काम ठीक से करेगा? नहीं सर, उसका तो काम तमाम हो नहीं जाएगा। करेगा ना। तो दिमाग गोबर खाने के लिए थोड़े पैदा हुआ है शरीर। शरीर यस गोबर सर। जानवर का टट्टी और मूत्र खाने के लिए नहीं हुआ ना। जब वो खा के कोई कह रहा है कि हम पवित्र होते हैं, उसका दिमाग सही से काम करेगा? नहीं करता है। ये बताइए भारत में बुद्ध का चरित्र, बुद्ध चरित्र यस सर। ये प्रचार किए हैं कि संस्कृत में लिखा गया है। यस सर। ठीक है? अच्छा। ये लोग तो बोलते हैं कि बुद्ध जो है ये अवतारों में आते हैं, मतलब हाँ, इनके क्लेम करते अवतार में हैं आते ऐसा। हैं और वाल्मीकि रामायण में बैठ के इसीलिए गरिया दिए यस सर। हैं, भविष्य पुराण में इन्होंने। जाके गाली दे दिए हैं। कल्कि सर। पुराण में तो एक और अवतार करा के सारे बुद्धिस्टों का नाश करवा दिए हैं क्योंकि इनके अवतार में आते हैं बुद्ध, यस है सर, ना? ये लोग क्लेम करते हैं बहुत चीज़ों पर लेकिन उसका क्लीयरेंस नहीं करते कि हाँ, ये परमानेंटली हमारा है, ये क्या है या कैसे हो तो सकता भाई है। तो भाई राम मंदिर बनवा दिए हैं, कृष्ण मंदिर बनवा दिए हैं, तो बुद्ध के सारे मंदिर बनवा दें फिर। बुद्ध के जितने-जितने जहाँ-जहाँ जगह है 84,000 स्तूप है, काहे नहीं बनवा दे रहे हैं अवतार हैं तो? नहीं सर, तो ये लोग इनकी ऐसा कुछ नहीं कहानियाँ जो करते। हैं ऐसे ही चलती हैं। अब हम बताते हैं, संस्कृत जो है वो बुद्धिस्ट लोगों की है। आज की जो संस्कृत है उसको क्लासिकल संस्कृत कहते हैं और जो आज से पुरानी थी, जो पाली-प्राकृत मिश्रित थी उसको कहते हैं यस सर। संस्कृत। तो विदेश के जितने लोग जो हैं वो बुद्धिज़्म की स्टडी करते हैं तो वो जैसे बुद्ध चरितम पढ़ेंगे। तो बुद्ध चरित्र पढ़ने के लिए उनको संस्कृत आनी चाहिए। सौंदर्य यस। नंदन पढ़ेंगे उसके लिए उनको आना चाहिए। तो वो सारा रिसर्च जब संस्कृत पे करते हैं तो ये थोड़े इनके धार्मिक ग्रंथ पे करते हैं, वो बुद्धिस्ट पे कर रहे होते हैं। बुद्धिज़्म की किताब पे कर रहे होते हैं रिसर्च। पूरी यस सर। दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट लोग हैं ना भई, यस सर। बुद्धिस्ट हैं, तो उन पे होगा ना। हुँ? यस सर। तो ऐसा ये ये लोग। यस सर, बोलिए। हाँ, बोलिए, बोलिए। सर जैसा कि ये लोग क्लेम करते हैं उस मतलब उस हिसाब से मैं देखता था तो मुझे लगता था कि इसमें कुछ हो सकता है, तो यही मुझे क्लियर करना था। और भी कई चीज़ें हैं जैसे कि ये लोग बोलते हैं कि हमारे साधु हिमालय वगैरह में भी वो तप करते हैं, मतलब धर्म की रक्षा-वक्षा मतलब ऐसा कुछ बोलते हैं। तो क्या ये सब भी मतलब है या ये सब भी कुछ गपोड़ का हिस्सा है?
इनके यस सर। बताइए आपसे क्या-क्या कहानी पढ़वा रहा है। ये ज़रा देखिए तो ये सर जैसे 1289 1289 एडी वहाँ इंस्क्रिप्शन मिला है आपको जावा में, ठीक यस है? सर। अब ये इंस्क्रिप्शन में लैंग्वेज क्या बताया जा रहा है? संस्कृत, ठीक है? यस स्क्रिप्ट सर। क्या है? ओल्ड जावानीज़ जावा की जो पुरानी स्क्रिप्ट है वो है। अच्छा समरी में क्या लिखा जा रहा है? द इंस्क्रिप्शन बिगिन्स विथ एन एडोरेशन टू द बुद्धा। बुद्धा के एडोरेशन से इंस्क्रिप्शन शुरू हो रही है। यस सर। आप बताइए आप हमें कि संस्कृत में विदेशों में भी तुम लिख रहे थे। संस्कृत का मतलब होता है ना बनावटी, मिश्रित लैंग्वेज। यस सर, संस्कृत इसमें कोई आप लैंग्वेज नहीं है, पाली-प्राकृत का ही मिश्रित। अब यस सर। उसमें बताइए विदेशों में जितने मिले अभी 7वीं सदी का दिखाया, अब हमने 13वीं सदी का दिखाया, वहाँ तो बुद्धा की बात चल रही है भाई, बुद्धा के इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं। ये हिंदू मंदिर वाला घुस के कब बना दिया भाई? वहाँ का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट देश में? सर ऐसा ही ये लोग पॉडकास्ट वगैरह जो आजकल बहुत पॉपुलर है, उसमें भी ये लोग बोलते हैं कि ये है वहाँ हमारा। एक बंदा तो ये तक बोल दिया, मतलब इलाहाबादिया करके एक है यूट्यूब चैनल। वो तो गपोड़ी लाल है, यस सर, तो उसमें गपोड़ा है वो। एक बंदा आया था जो कि बोलता था कि मैं 400 साल 200 साल पुराने साधु से मैं मिल आया हूँ, उसके पास मुझे मतलब अलग तरह का हुँ। एक्सपीरियंस हुआ, कुछ हुआ। मतलब कैलाश पर्वत की वो बात कर रहे थे। तो मतलब ये ऐसा ही सुनता हूँ मैं, अब क्या ही कहा जा सकता है सर। मतलब ये लोग अपना इस तरह से हुँ। प्रचार करते हैं कि मतलब सबके दिमाग पर यही चढ़ा रहे कि हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया। हालांकि मैंने बुद्ध के मतलब बारे में कोई ऐसा पॉडकास्ट नहीं सुना है, मतलब कुछ अब ऐसे चैनल पर। अब ये देखिए और आपको इंस्क्रिप्शन दिखाता हूँ वहाँ का। ये है 1347 एडी का यानी 14वीं सदी का। यस यहाँ सर। पे पतंग चंडी अमोघ पाशा स्टैचू इंस्क्रिप्शन। चंडी जो यस सर। देवी हैं तारा देवी, उनकी यस। इंस्क्रिप्शन मिला है, उनकी मूर्ति मिला है। देख लीजिए पतंग चंडी बुद्धिस्ट की हैं ये, सेंट्रल समुद्रा। अब लैंग्वेज क्या बता रहा है तो लैंग्वेज है संस्कृत और स्क्रिप्ट है ओल्ड जावानीज इन्फ्लुएंस्ड बाय ओल्ड बर्नीज। अब बता दीजिए कि भाई अगर ये संस्कृत लैंग्वेज है तो वहां पे तो इनके ब्रह्मा विष्णु महेश होने चाहिए। चंडी की काहे बात हो रही है भाई? अब कोई हुँ। कहेगा कि चंडी कौन-सी चंडी है? तो थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ लीजिए सर समरी सर इनकी। ये मुझे पूछना था, ये तारा देवी, चंडी दोनों एक ही हैं या अलग-अलग? हाँ जी, उन्हीं को कहते हैं ना, उन्हीं का रूप है। देखिए ना ये लाइन ये दिख रहा है तारा का, एंड द गॉडेस यस। तारा, ये देखिए ये, यस एंड सर। द गॉडेस तारा, क्या लिखा है? सर एंड आल्सो ग्लोरीफाइज़ द गॉड माता गिनिशा एंड द गॉडेस तारा। इनके रूप है ना, विभिन्न रूप हैं। हमने कई बार दिखाया है इनके रूप का। तारा देवी की यहाँ यस। पे बात चल रही है। सर तो ये जितने जैसे कि हुँ। इसमें हिंदुइज़्म में इसको 2 भागों में बाँटा गया है। एक तारा देवी अलग मतलब बताते हैं ये लोग, और अरे चंडी देवी को अलग। यस सर। हिंदुइज़्म में कुछ नहीं बाँटा गया है। बुद्धिस्ट की ही चीज़ को वो कह देता है कि ये वो है। यस सर, जैसे वो जो क्या मतलब करेगा कि चिकन पे मंत्र फूँक देगा, कहेगा कि हमारा वेजिटेरियन आलू है। यस वो सर, चिकन उसमें कि थोड़े जैसे बदल कि जाएगा भाई, नाम यस बदलने सर, से। उसमें 9 देवियों को कैटेगराइज़ उन्होंने किया है कि ये 9 देवी हैं, नवरात्र अरे वो में 9 इनके। देवी उसकी कोई देवी नहीं है, वो सब बुद्धिस्ट की है भाई। ये जितने यस भी सर, मैंने देवी-देवी आपके देवी लगभग कर रहा है वो सब देखा। बुद्धिस्ट की हैं। आप यस जो सर। हैं सर यस सर। आपने देखा है हमारी सारे स्ट्रीम देखा है आपने देवियों पे जो की है हमने? यस सर, लगभग स्ट्रीम मैंने आपका देखा है। मैं तो आपको लगभग तो 4-5 महीने से आपका वीडियो देख रहा हूँ। हाँ, तो वो लिस्ट आपने देखी है जिसमें हमने दिखाया है कि कितने तरह की जो फीमेल गॉडेस होती हैं बुद्धिज़्म में? नहीं सर, उसको मैंने नहीं देखा होगा, मतलब नहीं देखा हूँ नहीं शायद। तो नहीं देखा है तो एक नज़र डाल लीजिए, देख लीजिए। सर जानकारी जब मतलब आप रख रहे हैं, जब गपोड़ियों से आप सुनते हैं, तो अच्छी जगह से भी नहीं, सुन लिया जैसे कि कीजिए। ये मैंने देखिए यस। स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा है फेमिनिन यस। दिख यस रहा सर। है? यस सर। अब ये बताइए इसमें कि एक नंबर 1 हेड एक सिर हो और नीचे यस सर। सेवरल हेड मल्टीपल यस सिर सर। हो। 1 हेड में 2 आर्म्स 2 हाथ हो या फिर 4 से 16 हाथ हो या 8 हाथ हो, हाथ में स्वॉर्ड हो, तलवार हो, व्हील हो, एरो हो, लोटस हो। इसको एक ताराविथ तारा कहते हैं और ये है यस सर। चंडी CUND चंडी उससे ऊपर जिसके 4 से 16 आर्म्स हों। यस सर। एक तो सर रहेगा लेकिन हाथ कितने रहेंगे 4 टू 16 आर्म्स और ये कौन है? चंडी इसको बोलते हैं चंडी। बुद्धिज़्म की। हाँ, दिख रहा है आपको यस सर। चंडी? यस सर। हाँ, ये सब बुद्धिज़्म की हैं
और ये ऊपर देखिए ग्रीन तारा, व्हाइट तारा, येलो तारा, सरस्वती, ये सब बुद्धिज़्म की हैं। पूरा नीचे पूरा लिस्ट भरा पड़ा हुआ है ना। कहाँ से ये रेफ़रेंस ये सारा देख लीजिए, ये पूरा नीचे ये लिस्ट भरी पड़ी हुई है। टेबल ऑफ जे, ये पेशिफा, ध्यानी बुद्धा शक्ति, ये सब ध्यानी बुद्धा शक्ति के अंदर आती हैं ये सारी चीज़ें। ये देखिए यस सर। डाकिनी है यहाँ पे, यस डाकिनी। सर। तो ये जितने भी रेफ़रेंस हैं आपके, ये देख लीजिए ये किताब ये, पढ़ लीजिए ना, सारे सबूत के साथ है ना। एलिस द गेटिल गॉड ये ऑफ किताब लिखा हुआ है। हुँ। नॉर्दर्न बुद्धिस्ट। द गॉड्स ऑफ नॉर्दर्न बुद्धिज़्म, बुद्धिस्ट के हैं ये। यस सर। तो सर ये बुकें किसके? जो है, क्या हुआ सर? ये बुक जो है भारत में छापने से ब्राह्मणों ने मना कर दिया था, किताब ही नहीं छपवाई य थी। यस सर। मतलब भारत में लगभग अगर आप कोई मेन बुद्धा की या बुद्धा से रिलेटेड बुक खरीदेंगे जिससे कि आपको जानकारी वगैरह मिले, तो वो अवेलेबल नहीं मिलती सर। बहुत कम ही होंगी जहाँ तक तो उम्मीद है। अच्छा ये बताइए, वो आपको अवेलेबल करा देगा, आप सच जान जाइएगा तो आप उसका चून कैसे दीजिएगा, उसकी गपोड़ गाथा फिर आप छोड़ नहीं दीजिएगा उसकी गपोड़ गाथा को? तो उसके लिए 2 चीज़ ज़रूरी है, ओरिजिनल तो सर किताबें बुद्धिस्ट की भारत से गायब कर दो, छपवाओ ही मत। दूसरी मेरे हिसाब चीज़ से सर कि न मानने वाले फर्जी-फर्जी तो किताब यस लिखो, सर। गपोड़ गाथा की किताबें लिखो, गपोड़ गाथाएँ पॉडकास्ट करो, झूठ पे झूठ अपने सारे बच्चों से झूठ बुलवाओ। 2 काम यस सर। करो, पब्लिक सर वही मुझे सच लगता है समझेगी। कि यस सर। सर पब्लिक मुझे लगता है कि इसलिए भी नहीं बोलती क्योंकि उसके पास इनफ जानकारी नहीं होती है बोलने के लिए। जैसा कि कोई क्लेम करता है कि बुद्धा गए जंगल में, वो कैसे ज्ञान प्राप्त कर लिए, जंगल में क्या था, वैसा-वैसा। तो सर इसके बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगा। अब तो एक मतलब बात मैं बताइए। जैसा कि मैं अपने तर्क से उन्हें बताता हूँ कि वो जंगल में ही थोड़ी ना थे, मतलब अगल-बगल देखते थे, घूमते थे, जानकारियाँ लेते हुँ। थे, समझते थे, उसी हिसाब से अपना ज्ञान लिया होगा उन्होंने। तो उनका मतलब ये सही नहीं लगता उनको। उनको लगता है कि यार एक घूमने वाला व्यक्ति क्या ही जानेगा, मतलब या क्या पता करेगा, उसको कौन-सा ऐसा जानकारी मिल जाएगा जिससे कि वो इतना पॉपुलर और मतलब इतना डीप बातें करने वाला होगा। तो ये सीन है सर। अब ये देखिए आपको दिखाता हूँ कंबोडिया का। आप जब यहाँ पे आते हैं ना, तो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, एक-एक करके देखते जाएँगे, सारे जवाब मिलते जाएँगे। जी ये सर। मैं फराह डेट केवन फिर इंस्क्रिप्शन मिला है पुष्कारा कंबोडिया में, ये 716 एडी का। और स्क्रिप्ट देखिए क्या है, लोकल मॉडिफिकेशन ऑफ लेट ब्राह्मी, ये भी धम्म लिपि में लिखा हुआ है। जी बुद्धिस्ट सर। का है, धम्म लिपि में लिखा हुआ है। बताइए धम्म लिपि में मिला हुआ है, इन लोगों को तो धम्म लिपि का पता नहीं था। यहाँ पे देखिए द्विजवर मुनि भीषा स्थापित पुष्करेण, यहाँ पे मुनि की बात आई है। मुनि किसको जी कहते सर। हैं? बुद्धिस्ट को कहते हैं। द्विजवर आया है, बुद्धिस्ट मुनि को ही, गौतम बुद्ध को ही द्विज कहते थे। द्विज जो शब्द है वो बुद्धिज़्म का शब्द है। यहाँ जी शकेंद्र सर। की बात आई है, जो शक होता है। द्विज बुद्धिस्ट को कहते थे, इन्होंने उस शब्द को चुरा लिया, अपने को द्विज कहने लगे। द्विज का मतलब होता है जब आप एक बार जन्म लेते हैं माता के गर्भ से, दूसरी जी बार सर। जब आप प्रव्रज्ञा ग्रहण करते हैं तो आप बन जाते हैं द्विज। इसी कांसेप्ट को चोरी करके इन्होंने जनेऊ प्रथा ले आई थी, कि भाई जनेऊ कर लोगे तब तुम द्विज बनोगे। समझ रहे ये तो हैं? अभी यस सर, ये तो अभी भी लगभग चलता है। हालाँकि ये जनेऊ के ये देखिए बारे में यस सर। ये देखिए, सूर्यावर्मन का एक दूसरा इंस्क्रिप्शन मिला जिसको उस टेम्पल का बताया जाता है वहीं पे 1002 एडी में कॉमन एरा में, और ये यस सर। शक संवत में लिखा हुआ है। बताइए बुद्धिस्ट का ये देखिए यहाँ कंबोडिया, कंपेचुया यस उस समय कहा जाता था, कंबोडिया अब कहा जाता है। फराह खान कंपोजिंग सर्वे इंस्क्रिप्शन मिला, लैंग्वेज संस्कृत कह रहा है लेकिन स्क्रिप्ट क्या है? लेट ब्राह्मी। बताइए धम्म लिपि में लिखवा रहा है बंदा, और क्या लिख रहा है यहाँ पे? The inscription begins with the adoration to the god चंद्रामौली एंड टू बुद्धा। अब बताइए चंद्रामौली के ब्रैकेट में शिवा किया गया है, ये शिवा बुद्धिज्म का है इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है। एक्चुअल शब्द है चंद्रामौली एंड टू द बुद्धा। बुद्धिज्म का, बुद्धिज्म के जो अभी आप गॉड्स देख रहे थे, जैसे ये शिवा सर। शब्द जो है ना, ये यहाँ पे आया यस है, सर। ये भी बुद्धिज्म का है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। पहले ये देख लीजिए कि ये 1002 में सूर्यवर्मन का इंस्क्रिप्शन मिला है, वो किसका है? बुद्धा का, बुद्धा चंद्रमौली। का। और जो यस सर। ब्रैकेट में लिखा है शिवा, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी आप देख लीजिए कौन है ये। सर ये ताकि चंद्रमौली ही आपको, शिवा है या कुछ और है? अरे चंद्रमौली को ही शिवा कह रहे हैं, ये लोग का काम क्या है हाँ, ये कि है। कह दो कि हाँ, हाँ, किसी को यस कह सर। दो, नाम लगा दो।
उससे और सर मैंने ये भी देखा है कि ये ऐसी चीज़ बातें उससे ही करते हैं जो कि इसके बारे में ना जानता हो ज़्यादा डीप से, या वो कोई तर्क ना रखता हो। ये बताइए आज तक एसजे से डिबेट करने काहे नहीं कौनो आ गया? बता दीजिए आप सर हमें। आप इतने बड़े पॉडकास्टर बने घूम रहे हैं, एक बार कर लेना डिबेट। यस बताते सर, हैं ना कौन क्या है। यही किताब में आप देखिए, ये शिवा कौन है? चंद्रमौली को इन्होंने ब्रैकेट में शिवा लिख दिया। अब ये यस देखिए सर, फॉर्म्स ऑफ वज्रपानी। अब ये सेकंड 3 हेड 6 आर्म देखिए तो यहाँ पे 3 हेड 6 आर्म और यस सर, इसमें थ्रेड्स ऑन ब्रह्मा एंड शिवा SIVA दिखा ये यस आपको? सर, यस सर। अब ये शिवा क्या है? महाचक्रा वज्रपानी। अब वज्रपानी आप सोचेंगे कौन है फिर? तो सर एक वज्रपानी चीज़ और हाँ, था। सर हाँ ये बोलिए। ब्रह्मा को इन्होंने मतलब रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है, जो कि मतलब बोलते हैं कि ब्रह्मा का कोई पूजा अगर करता है तो उसको अभिशाप लगता है। तो इसके पीछे क्या मतलब इन लोगों का रूढ़िवादी या कुछ है? कुछ अभी कुछ यस इनका सर, नहीं है। इनको दरअसल बुद्धिज़्म की जो जातक कथाओं में ब्रह्मा और इंद्र दोनों आते थे, बुद्धिज़्म में। यस सर, तो इन्होंने बुद्धिज़्म की परंपरा को खत्म करने के लिए ब्रह्मा और इंद्र को बलात्कारी उनको डाउनग्रेड करना शुरू किया और फिर यस सर, इन्होंने अपना वैष्णविज़्म और शैविज़्म में दूसरे नए-नए देवता जो बोधिसत्व होते थे, उनको सुप्रीम गॉड बनाना शुरू किया, ये ब्राह्मणों ने किया है। यस सर, प्रचार के द्वारा। प्रचार के द्वारा, नहीं तो सुतुप बने थे दोनों के, इंद्र और ब्रह्मा के बीच में बुध बैठे हुए थे, ये हकीकत है। यस तो सर, यहाँ यस पे सर, ये आप साफ-साफ देख सकते हैं कि चंद्रमौली जो चंद्र है, इसीलिए बुद्धा की जो मूर्ति मिलती है, उसको चंद्रमौली कहा जाता है, सर के ऊपर चंद्रमा दिखेगा। लेकिन मूर्ति यस सर, किसकी रहेगी? बुध की रहेगी। बुद्धा ये की। सब उसको शिव बना के हाँ, शिव बना के पिताजी बना यस के सर, घूम रहे हैं सब। यस सर, नीचे अब खाल डाल बताइए देते हैं। वही वही सूर्यवर्मन का हमने आपको इंस्क्रिप्शन दिखा दिया जो बुद्धा का एडोरेशन कर रहा है। अच्छा ये चले गए क्या ये? तो कंबोडिया जो है वो बुद्धिस्ट का है प्रॉपर इंस्क्रिप्शन मिले हैं यहाँ पे।